अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ दिन कसूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बिफोर यू पीपल आस्क, चलें मैं खुद बता देता हूँ। बुशरा हैज़ अ कमेंट फॉर मी राइट एट द वेरी स्टार्ट। बुशरा, आई एम नॉट श्योर अगर आपने कमेंट जो है असाइनमेंट में किया था, जो कि आई बिलीव नहीं किया, तो फिर मुझे डेफिनेटली नहीं मिला, बिकॉज़ आपने पता नहीं लिंक कहाँ भेजा कहाँ नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो इसका मतलब है मुझे आपकी असाइनमेंट जो है वो नहीं मिली। आपने गूगल के अंदर असाइनमेंट शेयर की है, उधर तो मैंने असाइनमेंट क्रिएट ही नहीं की थी। तो वहाँ कैसे आपने असाइनमेंट शेयर कर दी, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। सो अनदर 24 आवर्स पास्ट बट नो असाइनमेंट, पुराने वाली भी नहीं और ना ही नए वाली। सो क्या कहा जा सकता है इस मामले में? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरा कहने का इरादा भी कुछ नहीं है। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लोगो डिज़ाइन एसेंशियल्स। तो जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी कि जी व्हाट मेक्स अ लोगो अ गुड लोगो, व्हाट मेक्स अ लोगो अ बैड वन, उस हवाले से उस सिलसिले में आज हम जो है वो कंटेंट वो पढ़ेंगे भी समझेंगे भी, और इस हवाले से फिर आप लोगों को मैं मज़ीद वेरी बेसिक्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन करने के हवाले से भी चीज़ों के हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। और वो गाइड करने के बाद फिर हम बाकायदा तौर पे हम फिर फ्राइडे को लोगो डिज़ाइन की तरफ चलेंगे, और आप लोगों को वीकेंड पे लोगो डिज़ाइन के हवाले से वीडियो वगैरह भी बनानी पड़ेगी। जी मोहम्मद आसिफ, मैंने आपका मैसेज देखा हुआ था, लेकिन चूँकि इट इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक, गूगल ड्राइव पे जो आपने जिस जगह वो पेस्ट किया उसका अपलोड किया उसका लिंक यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मुझे फिर उस हवाले से कोई भी असाइनमेंट नहीं मिली। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो आपके ही उस क्वेश्चन का एक्सपेंशन थी कि व्हाट मेक्स अ लोगो अ गुड लोगो, और कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं और कौन सी ऐसी इल प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरीके से लोगो डिज़ाइन में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो कि बैड प्रैक्टिसेस में आती हैं, और किस तरीके से हम अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो ऑल दोज पीपल हु आर आस्किंग कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करनी थी, तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा तरीक़ाकार बता देता हूँ। आपने सिर्फ इतना सा काम करना था कि आप जाते हैं drive.google.com पर, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर करते जी अपलोड, फाइल अपलोड, जो भी आपने बनाई होती वीडियो वो आप लोग सिंपली यहाँ से ओपन करते और इधर वो अपलोड हो जाती। अपलोड होने में डेफिनेटली उसने टाइम लेना था, तो उस हवाले से वो जब जितना भी टाइम लेती, फॉर एग्जांपल ये फाइल अपलोड हो चुकी हुई है, तो जहाँ वो फाइल अपलोड होती मैं उस फाइल पे क्लिक करता, फिर राइट क्लिक करता और यहाँ से कहता गेट लिंक।
ठीक है, आप लोग भी सारे के सारे यही काम करेंगे जो फाइल आपकी अपलोड होगी। यहाँ से आपने एनी वन विद द लिंक सेलेक्ट करके लिंक कॉपी करना था और ये लिंक आपने सिंपली पेस्ट कर देना था अपने असाइनमेंट के जो पोस्ट थी वहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी असाइनमेंट मैं देख पाता। तो जिन लोगों ने असाइनमेंट बना ली थी, अपलोड भी किए गूगल ड्राइव पे, तो वो आफ्टर द लेक्चर लिंक वगैरह जो है मेरे साथ शेयर कर दें। दैट वुड बी गुड इनफ फॉर मी टू चेक इट। बहरहाल इस चीज़ को साइड पे रख के आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली व्हाट मेक्स अ लोगो अ गुड वन एंड विच आर द प्रैक्टिसेस जो कि एक लोगों को एक बैड लोगो कह लें, या इस हवाले से बैड प्रैक्टिसेस जो है ना उनको भी देखते हैं, उनको आपने कैसे अवॉइड करना है, गुड प्रैक्टिसेस को कैसे याद रखना है। ये जो लिंक मैं आपको आज दूंगा जो मैंने अभी सामने खोला हुआ है, इसको आप लोग बुक मार्क भी कर लीजिएगा, राइट। तो इस हवाले से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सारा का सारा चीज़ आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये है कि आप लोग जो है वो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब आप लोगो डिज़ाइन की प्रैक्टिस वगैरह करनी शुरू करें, तो आपको ये पता हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि आपको अवॉइड करनी है, राइट। ताकि आप जब भी ज़िंदगी में आगे चल के जब भी लोगो डिज़ाइन के हवाले से कुछ भी काम करें तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपकी ऐसे कह लें कि जी ट्रेनिंग हुई हो कि आपने वो तमाम बैड प्रैक्टिसेस, तमाम इल प्रैक्टिसेस शुरू से ही अवॉइड करनी है। आई एम वेरी श्योर कि आपने जब कुछ कंटेंट असाइनमेंट के हवाले से तैयार किया होगा तो आपको बड़े अच्छे से चीज़ों के बारे में पता चला होगा। तो चूँकि मैंने अभी राइट नाउ किसी की वीडियो नहीं देखी, ठीक है, तो उस हवाले से आपसे मैं लाइक कमेंट्स में पूछ लेता हूँ, आप में से कोई बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी के लिहाज से लोगों के हवाले से एक अच्छा लोगो कैसे बनता है उसके हवाले से आप लोग पॉइंट्स वगैरह मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक। बाकी उतनी देर में मैं ज़रा कमेंट्स रीड कर लूँ। अहमद कहते हैं अपलोड हो गई है लेकिन कमेंट्स में लिंक नहीं पेस्ट कर रहा, तो मैसेंजर पे भेजा था लिंक। आपने सिंपली फेसबुक के ग्रुप में जाना था, वो लिंक कॉपी करना था और फेसबुक का जो कल की वीडियो, जो कल की जो पोस्ट थी असाइनमेंट वाली, वहाँ आपने लिंक पेस्ट कर देना था। मैं आपके सामने लिंक पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको, कोई ऐसा इशू नहीं आता कि लिंक पेस्ट ना हो, राइट। तो आई बिलीव ये थी हमारी कल की असाइनमेंट, और यहाँ अगर मैं अपना लिंक पेस्ट करता तो ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली लिंक पेस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। और साथ रिव्यू भी आ गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इट विल रीडायरेक्ट मी टूवर्ड्स द पर्टिकुलर फाइल जिसका मैंने लिंक दिया था। तो ऐसा इशू नहीं आता कि आप लिंक पोस्ट करें और लिंक पोस्ट ना हो सकता है कोई आपने स्ट्रीम यार्ड में डायरेक्टली लिंक पोस्ट कर रहे हो तो या अल्लाह जाने, लेकिन मैंने आपके सामने करके दिखा दिया, ऐसा इशू कोई नहीं आता। अगर आ रहा है तो दोबारा ट्राई करके देख। सारा मुबीन मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे सेंड करनी है, गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है, वहाँ से जब फाइल अपलोड हो जाए तो गेट शेयरेबल लिंक पकड़ना है, और जो शेयरेबल लिंक है आपका उसको आपने कमेंट में पेस्ट कर देना है और मैं वहाँ से उस फाइल को देख सकूँगा। वालेकुम सलाम नाइमा। चलें जी, हम अपने लेक्चर की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा कि हम लोगो डिज़ाइन के हवाले से रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करते हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स में हमने एक चीज़ देखी थी कि हम अपने कंपेटिटर्स के लोगोस को लाजमी तौर पर चेक करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो लेट मी open that file for you।
जहाँ हमने ये चीज़ देखी थी कि हम अपने कंपेटिटर्स को लाजमी तौर पर चेक करते हैं। सी व्हाट आर योर मेन कंपेटिटर्स, ठीक है जी, एंड हाउ आर देयर लोगोस। तो अमूमन जब आप किसी क्लाइंट के लिए कोई काम स्टार्ट करेंगे, कोई डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करेंगे, तो आपको उस हवाले से एक डायरेक्शन तो मिल जाएगी कि आपको किस किस्म का काम करना है, बिकॉज अमूमन सेम कैटेगरी के सेम बिजनेसेस जो होते हैं वो अमूमन एक तरह की ही लुक एंड फील अडॉप्ट करते हैं, जस्ट और सिर्फ ब्रांडिंग का फ़र्क होता है, राइट। तो इस हवाले से हम जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें आपको अक्सर लोगो डिज़ाइन में जब ग्राफिक्स वगैरह, ग्राफिक पार्ट ऑफ दी लोगो, भले वो कॉम्बिनेशन मार्क हो, वो पिक्टोरियल मार्क हो, वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जब हम उसका सिर्फ ग्राफिक्स वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको ना, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा ख्याल से द बेस्ट लोगो डिज़ाइन रूल वो मैं आपको समझाता हूँ। सियाने कहते हैं एक अच्छा लोगो डिज़ाइन वो होता है जो कि साइज़ बड़ा करने या छोटा करने पर दोनों सूरतों के अंदर एक जितना ही प्रोमिनेंट नज़र आता है। उसकी डिटेल जो है वो साइज़ छोटा करने पे अगर ज़ाया हो जाती है किसी भी लोगो की, तो वो लोगो एक अच्छा लोगो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बैड लोगो डिज़ाइन एग्जांपल्स जो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, या फिर हम लेट मी फाइंड एन एग्जांपल, और फिर मैं आपको चीज़ों के हवाले से उस हवाले से बात बताता हूँ कि मैं आपको अक्सर कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये लोगो है ना, दिस इज़ योर लोगो, तो मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ वो कुछ ऐसे है कि अगर मैंने ये लोगो क्रिएट किया और इसको मैं स्पेसिफिकली किसी साइज़ के हवाले से इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पर कर दिया जी पेस्ट, यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ से कर दिया इसको पेस्ट। तो राइट नाउ इट लुक्स गुड। आप देख सकते हैं बड़े साइज़ में इसकी डिटेल जो है वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, पर एज सुन एज मैं इसको छोटा करूँगा, आप देख सकते हैं कि उसकी डिटेल जो है वो सारी की सारी ज़ाया हो चुकी हुई है। अब ज़ाया कैसे हो चुकी हुई है ये समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ पर ब्लश स्प्लैटर्स देखें, यहाँ पर ये जो इनकी बात कर रहा हूँ मैं, दीज वंस, इनकी बात अगर मैं करूँ, अगर मैं इनकी बात करूँ, ऑल ऑफ दिस डिटेल ये यहाँ पर रिकग्नाइजेबल ही नहीं है। हमारी कोशिश होती है, वेरी फर्स्ट जो गोल्डन रूल है लोगो डिज़ाइन का, हम ऐसा लोगो डिज़ाइन करेंगे जो के साइज़ बड़ा या छोटा करने पर अपनी डिटेल लूज़ नहीं करता। लाइक ये एक और एग्जांपल है एक बैड लोगो डिज़ाइन की, कुछ इस तरीके से कि हो सकता है ये डिज़ाइन इटसेल्फ बड़ा अच्छा हो, बट जिस जिस तरीक़ाकार के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उस तरीक़ाकार के हवाले से इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके सामने भी मैं वो बना के दिखाता हूँ तो आपको
खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैंने साइज इसको छोटा किया, आप लोग देख सकते हैं ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ना, इट्स अ रियल डील पोटैटो मील, वो हार्डली रीडेबल है जब इसको मैं एक दूर से देखता हूँ। प्लस इसके ऊपर जो यहाँ पर ये डिज़ाइन की डिटेल्स ऐड की हुई थी और ये जो लाइंस वगैरह ऐड की थी, इसकी भी डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मिनिमम हो चुकी हुई हैं, काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई हैं। ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप अगर किसी चीज़ का साइज़ छोटा करेंगे तो वो देखने में मुश्किल तो नज़र आएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा लोगो जो कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया वो गया हो, तो उसमें ये इशू बिल्कुल भी नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने किसी बड़ी कंपनी के हवाले से उसका लोगो शेयर करता हूँ, हाउ अबाउट मर्सिडीज़ लोगो। ठीक है, मर्सिडीज़ का लोगो चेक कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ देयर लोगो। ये मैंने इसका लोगो यहाँ पर प्लेस कर दिया, ऐसी कॉपी क्रिएट की और तो मैंने इतना छोटा भी कर दिया। आप देख सकते हैं कि दोनों सूरतों में आपके पास जो डिज़ाइन है वो इक्वली रिकग्नाइजेबल है। इवन कि अगर आपको लग रहा हो कि ये मैंने ज़्यादा बड़ा रखा है, तो आप यहाँ पर भी इतना भी कर लें तो यू कैन स्टिल सी द लोगो मार्क, जो ऊपर सर्कल के अंदर 3 हिस्से हैं, ये आपको इक्वली रिकग्नाइजेबल नज़र आ रहे हैं, बड़े साइज़ में भी और छोटे साइज़ में भी। जबकि जब ये चीज़ हमने इसके साथ परफॉर्म की तो आप लोग देख सकते हैं कि वाज़े तौर पे हमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि जहाँ डिटेल बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर साइज़ छोटा करने पर सारी की सारी डिटेल जो है वो ज़ाया हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी आप कोई भी लोगो डिज़ाइन क्रिएट करें, मेक श्योर कि आप उस डिज़ाइन के अंदर ऐसी टाइनी डिटेल्स ना ऐड करें जो कि साइज़ छोटा करने के ऊपर कम्प्लीटली ज़ाया हो जाएं। अंडरस्टूड? अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपका लोगो डिज़ाइन का जो तरीक़ाकार है ना बनाने का, जो आपकी लोगो डिज़ाइन की मेथोडोलॉजी है, वो सारी की सारी 110% करेक्ट हो जाएगी। अगर इस हवाले से आपको कोई क्यूरी है, कोई इशू है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, कोई इशू, कोई क्यूरी नहीं है, तो मैं आगे चलता हूँ और अपने जो बाकायदा जो चीज़ स्टार्ट करनी थी लेक्चर की, वहाँ पर आपको डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बड़ी ज़रूरी है। तो जी फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं है। अगर मीनवाइल कोई कमेंट हुआ तो मैं दोबारा आपको साथ ऑन द गो डिस्कस कर लूँगा।
वालेकुम अस्सलाम उमर। चलें जी, तो हम अपने लेक्चर का जो ये लेके चलना था, हमने जो टॉपिक जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे थे उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। बहुत सी दफ़ा आपको लोगो डिज़ाइन के अंदर जो उसका ग्राफिक पार्ट होता है वो डिज़ाइन करते वक्त लिटरली किसी स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से काम करना पड़ता है या डिज़ाइन वगैरह करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी जैनिटर सर्विस फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैनिटोरियल सर्विस के हवाले से कोई लोगो डिज़ाइन अगर क्रिएट करते हैं तो आपको अक्सर ऐसा होता है कि लिटरली आपको इस तरह का कोई जैनिटर साथ बनाना पड़ता है जो बंदा क्लीनिंग वगैरह कर रहा है, या आप ये भी देख सकते हैं लिटरली आपको एग्जैक्ट चीज़ डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत में जब आपको किसी चीज़ के हवाले से लिटरल चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं तो वहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, और वो छोटी सी चीज़ कुछ ऐसे है कि आप जब किसी डिज़ाइन को लेकर चलेंगे ना तो आपने उसके लिटरल मीनिंग्स को एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने दो लोगोज हैं, कार वॉश, क्लीन एंड फास्ट। एक तरफ आप जो लेफ़्ट साइड पे जो डू लिखा हुआ है और जो डॉट लिखा हुआ है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि डॉट क्यों डॉट लेबल्ड है और डू जो है वो क्यों करेक्ट है, आप में से कोई बंदा कमेंट करके मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है? वालेकुम अस्सलाम। So anyone can tell कि why is the left logo labeled as do और जो right side पे logo है वो labeled as don't किया हुआ है? Anyone? I'm waiting for your comments, class. कुछ भी जहन में आता है प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट, नो इश्यूज। गलत भी हुआ तो कोई इशू नहीं है, वी आर ऑल हेयर टू एक्चुअली लर्न, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, रिपीट में क्या करूँ? मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये जो लेफ्ट वाला लोगो है वो क्यों डू के तौर पे लेबल लेबल किया हुआ है, और जो राइट वाला है वो डोंट के हवाले से क्यों लेबल किया गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको ऐसा क्या लगता है कि वाई द लेफ्ट वन इज द करेक्ट वन, द राइट वन और राइट वाला जो है वो नहीं है? एग्जैक्टली, नादिश गॉट इट 110% राइट। कि जैसे ही हम लेफ्ट वाले को सॉरी राइट वाले को रीसाइज करके अगर उसको साइज छोटा करेंगे तो उसकी बबल्स वगैरह की डिटेल जो है वो लूज हो जाएगी। प्लस जो मैंने बात यहाँ पर की थी कि जब आप किसी चीज़ के हवाले से कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो दैट डजेंट मीन कि आपने उसको लिटरली ट्रांसलेट करके डिज़ाइन में ले आना है।
कहने का मकसद ये है कि कार वॉश में ये जो लेफ्ट वाला लोगो है ना, इसमें जो चमकने का एहसास हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर लिखूँ शाइन, तो आपको यही डिज़ाइन नज़र आएंगे शाइन करने में। तो जब हम गाड़ी धोते हैं तो ऐसी चमक रही होती है ना, तो दैट डजेंट मीन कि हमें साथ गाड़ी भी बनानी है, साथ हमें बंदा भी बनाना है, उसके हाथ में टाकी भी देनी है और उसके ऊपर सोप बबल्स भी देने की गाड़ी साफ हो रही है। दैट डजेंट मीन कि हमें लिटरली उसकी एज इट इज़ हैपनिंग की ना ट्रांसलेशन ग्राफिक्स में कर देनी है। नहीं, हम क्या करेंगे, एक ऐसा तरीका है कार जो कि समझ भी आए और इतना ज़्यादा हैवीली डिटेल्ड ना भी ना हो, हम उसको प्रेफर करेंगे ताकि बात कन्वे की जा सके आसानी से, बजाय इसके कि हम जो है ना वो ईच एंड एवरीथिंग वो 100% रिपीट करें और शो करें कि जी देखें जी गाड़ी साफ़ हो रही है। कार वॉश तो भले हम 2 बंदे साथ खड़े कर दें और कहें कि जी ये टाँकी भी मार रहे हैं, तो ऐसा करना एक अच्छा नहीं होगा तरीक़ाकार। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि हम एग्जैक्टली लिटरल मीनिंग्स को नहीं लेकर चलेंगे, बल्कि हम सिंप्लीफाइड विजुअल्स को लेकर चलेंगे जो कि बात समझाने के लिए काफ़ी हो। ठीक है। इसके अलावा आपको जो एक और चीज़ बतानी है यहाँ पर जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप है इसके, जब भी कभी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, आपने स्पेस का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल करना है। अमूमन ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर हम चीज़ों को ना इवनली स्पेस करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको सांस लेने की जगह मिले। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग स्पेस इन डिज़ाइन। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये मैं आपको टेक्स्ट के हवाले से सिर्फ और सिर्फ बता देता हूँ कि ब्रीदिंग स्पेस का क्या मतलब है, कि चीज़ों को अपने हवाले से एक दूसरे से थोड़े फासले पर रखना चाहिए, जमघटा और रश नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जब भी कभी लोगो डिज़ाइन करें तो इस चीज़ का ख्याल करें कि हम चीज़ों को प्रॉपरली स्पेस करें, अपने जो जगह हमें हमारे पास जो कैन आर्ट बोर्ड पे जो जगह है उसको प्रॉपरली यूज़ करें। ऐसा ना करें कि हम जो है वो कंजूसी करें। तो अब आप इस चीज़ को अगर देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो लोगो है और जो राइट साइड पे लोगो है, दे आर एग्जैक्टली द सेम, बट द लेफ्ट वन लुक्स बेटर बिकॉज उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसकी अपील है, वो राइट वाले से बहुत प्रोमिनेंट है। हालांकि ईच एंड एवरीथिंग इज़ 100% सेम, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही चीज़ पर किस तरह फ़र्क पड़ जाता है लुक एंड फील के अंदर, जब हम लोग किसी चीज़ को प्रॉपरली स्पेस वगैरह ना यूज़ करें, हम ये एज्यूम करें कि जी हमारे पास जगह बड़ी कम है तो उस हवाले से हम डिज़ाइन को छोटा क्रिएट करें, तो ये बेसिकली एक बैड प्रैक्टिस होगी। आई होप सो आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। जिन लोगों को इस पॉइंट की समझ आ गई है ज़रा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जी यस, हमें सेकंड पॉइंट की समझ आ गई है। आज हम ये गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस देख रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह कल आप जो है वो 10 गुड लोगोज एंड 10 बैडली या पुअरली डिज़ाइन लोगोज जो हैं वो भी फाइंड करके आएंगे, और साथ साथ आप क्या लिखेंगे, साथ साथ आप उनकी रीज़न भी बताएंगे कि ये जो पुअरली डिज़ाइन लोगों हैं इनमें चीज़ खराबी क्या है। ठीक है, ताकि आपकी जो आज की जो चीज़ें हम आज डिस्कस कर रहे हैं
और जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपकी उनकी अच्छी प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। वालेकुम सलाम फहद ज़ाकिर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े ही अरसे बाद आपने कमेंट किया है। ओके जी, नाजिश सेज, बुशरा सेज कि जी क्लियर है, बाकी लोग शायद वो चुप साध के बैठे हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। आगे जो चीज़ है आप टॉपिक देख टाइटल देख सकते हैं कि जी प्ले अराउंड विद कैप्स और लोअर केस। मतलब आप बड़े और छोटे जो है ना वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप लेफ्ट वाला डिज़ाइन देखें और राइट वाला डिज़ाइन देखें तो दे आर 99% आइडेंटिकल। सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड है ना द फ्रेम, सिर्फ और सिर्फ वो जो है वो लेफ्ट में ऑल कैप्स और राइट में छोटे में है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी सूरत के अंदर आप लोग लोगो डिज़ाइन के अंदर ऑल कैपिटल लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटी सी मैं आपको एक प्रैक्टिस और भी बता देता हूँ कि अगर आप अपने लोगों का जो मेन वर्ड है, जो मेन बिजनेस नेम है, उसको अगर तुम ऑल कैपिटल में लिख रहे हैं तो फिर नीचे टैगलाइन अगर आ रही है तो उसको स्मॉल में लिखें एंड वाइस वर्सा। जी ऑब्वियस सी बात है नाजिश, मैं इसका लिंक तो डेफिनेटली शेयर करूँगा ताकि आप लोग इसको प्रॉपरली रीड कर लें। बिकॉज मैं आपको यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं वो इतनी जो इसके ऊपर की जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये मैं आपके साथ प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर रहा, इनको आपने ही खुद पढ़ना है ताकि इन बातों की मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ सके। राइट, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास कोई ऐसा लोगो है जिसके अंदर टैगलाइन आती है तो उस हवाले से आपने अगर मेन लोगो का जो बिज़नेस नेम है उसमें ऑल कैप्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर टैगलाइन में तमाम वर्ड्स छोटे रखिएगा। टैगलाइन में ये ना हो कि आप ऑल कैप्स टैगलाइन में भी यूज़ कर रहे हैं। अंडरस्टूड? या अगर करनी भी है तो इट दैट शुड नॉट बी इक्वली प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू द मेन बिजनेस नेम। आगे जी आपने अगर आप लोगों किसी बंदे के नाम की बेसिस के ऊपर लोगो डेवलप कर रहे हैं, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपने नेम के हवाले से बिजनेस अपने नेम पर बिजनेस का नेम रखना या ब्रांड क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो माइकल कॉर्स का अगर आपको अंदाज़ा हो तो इनकी वॉचेस भी हैं, हैंडबैग्स भी हैं, लेकिन ये जो बेसिकली ब्रांड है ये इस बंदे के नाम पर बना हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि देर आर टाइम्स जब लोग जो हैं वो अपने नाम के ऊपर बिजनेस नेम जो है ना वो डेवलप करते हैं। उस हवाले से अगर आपको कभी हैंड रिटन फॉन्ट्स के हवाले से लोगोज को क्रिएट करना पड़े तो वहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपके पास स्क्रिप्ट बेस्ड फॉन्ट हो या कर्सिव फॉन्ट हो तो नेवर एवर यूज़ ऑल कैप्स फॉर अ कर्सिव फॉन्ट। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी टाइपोग्राफी के लेक्चर के अंदर बड़ी अच्छी डिटेल के अंदर बताई थी कि स्क्रिप्ट बेस्ड फॉन्ट्स अगर आपको याद हो तो 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं। सेरिफ, सैंस सेरिफ, गॉथिक, स्टाइलाइज्ड और कर्सिव या ये स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। तो पांचवा जो था उसमें स्क्रिप्ट फॉन्ट था और मैंने आपको बताया भी था कि हम कभी भी स्क्रिप्ट बेस्ड फॉन्ट्स में या कर्सिव फॉन्ट्स में कभी भी ऑल कैप्स नहीं यूज़ करते बिकॉज दे डू नॉट मेक एनी सेंस जब हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लोगो डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है यहाँ पर तमाम चीज़ें ऑल कैप्स में लिखी हुई हैं तो इंतहाई अजीब लग रहा है, पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। आगे बात है जी अगर आपके लोगो डिज़ाइन के अंदर साथ टैगलाइन आ जाती है तो यू मस्ट इंश्योर कि आप टैगलाइन को बैलेंस करें। अब टैगलाइन को बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका क्लाइंट आपको कहे कि जी मेरी टैगलाइन है
तो आपने उसको सजेस्ट करना है कि आपकी टैगलाइन छोटी हो। ठीक है, द मैक्सिमम लेंथ फॉर अ टैगलाइन शुड बी अराउंड 25 to 30 कैरेक्टर्स। 25 to 30 कैरेक्टर्स का मतलब है कि आपके 5 से 6 लफ्ज़ मैक्सिमम बन जाते हैं, इससे ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि जी आपकी टैगलाइन हो, मैं घर से चला और वहाँ तक जा पहुँचा। ठीक है, उससे बहुत बेहतर है कि आप जो है ना वो टैगलाइन बना दें, चलो और पहुँचो। समझ आई बात की? अगर नाइकी की टैगलाइन होती, डू वट एवर यू वॉन्ट एंड डू इट, बड़ा अजीब सा लगना था। उनकी टैगलाइन है जी जस्ट जस्ट डू इट। तो टैगलाइन हार्डली 4 से 5 वर्ड्स ही होनी चाहिए, पूरा सेंटेंस ना हो जाए। और अगर आपकी टैगलाइन कदरे बड़ी है लेंथ के अंदर, तो उस हवाले से आप लोग क्या करेंगे, फिर अपने डिज़ाइन के हवाले से टैगलाइन को बैलेंस ज़रूर करेंगे। ये मैं वो बात कर रहा था कि अगर आपको टैगलाइन डिज़ाइन करनी पड़ती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी टैगलाइन जो है वो लोगो डिज़ाइन से ज़्यादा प्रोमिनेंट, मेन बिजनेस के नेम से ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो। ऑन द राइट साइड आप लोग यहाँ पर बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि हेयर ऑन द राइट साइड हमारे पास जो कैंपिंग इक्विपमेंट है, जो हमारे पास राइट साइड पे कैंपिंग इक्विपमेंट की टैगलाइन है, वो लोगो डिज़ाइन से ज़्यादा बड़ी भी है और लोगो डिज़ाइन से बाहर भी फैली हुई है। उस्मा गफूर, फेसबुक पर तो वीडियो अपलोड करनी ही नहीं थी, मैं तो बता रहा था कि गूगल ड्राइव पे अपलोड करनी है। मुझे इन इश्यूज़ का पता, तभी तो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम आपको गूगल ड्राइव का बोला था। फेसबुक पे डायरेक्टली अपलोड करने का तो मैंने कहा ही नहीं था। और वैसे तो फेसबुक पे 10-10 मिनट की वीडियोस भी अपलोड हो जाती हैं। आई एम नॉट श्योर कि अब आपके पास 30 सेकंड से ऊपर की वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही। मैंने तो फेसबुक पे 7-7, 8-8 घंटे की वीडियोस जो है ना वो अपलोड हुई हुई देखी हैं। इसलिए मैंने इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कल आपको गूगल ड्राइव का बोला था कि वहाँ अपलोड करें, वहाँ से लिंक शेयर कर दें कमेंट्स के अंदर। वालेकुम अस्सलाम हसीब बट, अगर आपने सलाम किया, नहीं आपने सलाम नहीं किया बट आप लेक्चर देख रहे हैं, तो चलें जी, मेरी तरफ से वेलकम आपको। देर आए दुरुस्त आए। अगर आप लेक्चर शुरू से देख रहे थे और मेरे पास नोटिफिकेशन ना आया तो उसके लिए माजरत। हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि बैलेंस योर टैगलाइन। तो हम जब भी कभी लोगो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उसके साथ टैगलाइन होगी, वी विल इंश्योर कि हम जो है वो टैगलाइन मेन बिजनेस नेम से हमेशा छोटी रखेंगे और लेस प्रोमिनेंट रखेंगे। जिस तरह कि आपको लेफ्ट साइड पे डू में नज़र आ रहा है, उससे छोटी भी है और लेस प्रोमिनेंट भी है। राइट पर टैगलाइन जो है वो एक तो लोगो से बाहर भी निकल रही है, लोगो की विड्थ से बाहर भी निकल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी है लोगो से। देन अगेन टैगलाइन की बात हो रही है, टैगलाइन एडजस्ट कैसे की जाती है। तो यू मस्ट इंश्योर कि आपकी टैगलाइन जो है वो आपके डिज़ाइन से, या जो टेक्स्ट होता है ना मेन बिजनेस नेम, उससे कोशिश करें कि बाहर ना जाए। उसका एक तरीकाकार क्या होता है कि टैगलाइन का साइज़ इतना छोटा कर दें, ठीक है, कि उसकी विड्थ जो है वो आपके डिज़ाइन के साथ मैच हो जाए। इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छी बुरी सामने जो आती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर क्या बात हो रही है। ये पहले वाला लोगो देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस पहले वाले लोगो के अंदर हमारे पास जो टैगलाइन है वो है जी, प्योर फूड प्योर कंफर्ट। आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग आउटसाइड द लिमिट ऑफ F&T,
जो टैगलाइन है वो लोगों के अंदर अंदर ही मौजूद है, उससे बाहर नहीं जा रही। सिमिलरली अगर आप ये स्टाइल प्रिंट की टैगलाइन देखें तो इनकी टैगलाइन है जी, वेयर आइडियाज़ मीट सॉल्यूशंस। तो इन्होंने भी टैगलाइन बड़ी क्लेवरली प्लेस की हुई है कि वो मेन लोगो डिज़ाइन से बाहर नहीं जा रही, वो मेन लोगो डिज़ाइन की विड्थ के अंदर अंदर ही रह रही है। ठीक है, ये एक टेम्पलेट बना हुआ है लोगों के हवाले से, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि टैगलाइन टेक्स्ट गोज हेयर जो है वो कंपनी के नेम से बाहर नहीं निकल रहा। तो हम कुछ इस हवाले से फिर मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास जो टैगलाइन है वो प्रॉपरली एडजस्ट हुई हुई हो। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जी एपिक डील्स ऑन ऑसम प्रोडक्ट्स भी टेक्स्ट डिज़ाइन के बाहर नहीं जा रहा। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या बात हो रही है। ये उसकी एक और एग्जांपल है। ये आप उसकी सबसे फेमस एग्जांपल देख सकते हैं कि जो टैगलाइन है वो लोगों के विड से बाहर नहीं जा रही। ये भी देख लें, ये भी देख लें। तो कहने का मकसद है कि आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं इस तरह आपको हज़ारों लोगों को दिखा सकता हूँ जो कि ये बात जो है वो हमारी सच साबित कर रहे हैं कि आपको अपनी टैगलाइन जो है वो लोगों के हवाले से एडजस्ट करनी पड़ती है। कि अगर आपकी टैगलाइन जो है बहुत लंबी है तो आप कोई ऐसा फॉन्ट यूज़ कर लें जो कि ज़रा कंडेंस्ड हो और उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें ताकि वो एलिमेंट्स की विड्थ के साथ साथ ही कंटेन किया जा सके। आई होप सो कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। इस यस तो हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं जहाँ बात हो रही है ब्रीदिंग स्पेस की, जो कि मैंने पहले भी की थी कि चीज़ों को सांस लेने का मौका देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जी हमारे पास जो है ना जमघटा लगा हो। ठीक है, हमने एक दूसरे के ऊपर चीज़ों को जो है ना वो थोप नहीं देना, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए। मोहम्मद आसिफ यहाँ किधर पेस्ट कर रहे हैं, असाइनमेंट में पेस्ट करें, असाइनमेंट के पोस्ट में। समझदार बंदे हैं फिर आप लोग ऐसे काम करते हैं। असाइनमेंट के लिंक में पोस्ट करें, यहाँ मैंने क्या करना है। तो यहाँ जो बात हो रही थी ब्रीदिंग स्पेस की, तो आप अगर यहाँ पर इस चीज़ का गौर करें तो लेफ्ट साइड पे जो लोगो है और जो राइट साइड पे लोगो है दे आर इक्वली सेम। तो अगर आप लेफ्ट पे यहाँ पर गौर करें तो द लोगो इज 100% सेम, बट लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट है चीज़ों की जो कि यहाँ दी हुई है। हमने मार्जिन कह लें बॉक्स के हवाले से,
जबकि यहाँ पर वो मार्जिन मौजूद नहीं है, तो चीज़ें एक दूसरे के अंदर टकराती हुई महसूस हो रही हैं और हमने ये काम कभी भी नहीं करना। वी ऑलवेज मस्ट इंश्योर कि हमारा जो लोगो है उसके अंदर चीज़ें एक दूसरे के ऊपर क्रैम्प ना हो, मतलब ऐसे ना लगे कि जी एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो बस फेंक दी गई हैं, तो प्रॉपर थॉट प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर प्लेस नहीं किया गया। इस तरह अक्सर ऐसे होता है, हम लड़के ये करते हैं कि अलमारी से कपड़े निकाले, जो पहनने थे वो पहन लिए, बाकी सारे इकट्ठे पकड़ के ना एक दफ़ा उनका वो हाथ में ढेर लगा के डायरेक्ट अलमारी के अंदर फेंक दिया। ठीक है, तो ये वाली हरकत जो है ना वो आपने लोगो डिज़ाइन के हवाले से भी नहीं करनी। इसके बाद बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जी लोगो डिज़ाइन के हवाले से, जिसको मैंने सबसे पहले भी डिस्कस किया था कि वी मस्ट इंश्योर कि हमारा डिज़ाइन जो है वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखा जा सके, समझा जा सके, पढ़ा जा सके। वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जी अगर जस्ट इन केस आपकी टैगलाइन इतनी बड़ी है कि वो लोगों की विड्थ में पूरी नहीं आ रही, यहाँ पर ये हम अपनी पिछली बात की को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जस्ट इन केस हमारी टैगलाइन इतनी बड़ी है कि वो लोगों की विड्थ में पूरी नहीं आ रही, तो इन दैट केस ओनली सिर्फ आप तब जो है वो टैगलाइन को अपने लोगों की विड्थ से बाहर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर है। यहाँ पर टैगलाइन जो है वो लंबी हो गई थी तो नज़र ही नहीं आ रही थी। या आप लोग क्या कर सकते हैं, टैगलाइन को 2 लाइन्स में लेके जा सकते हैं। अगर आप जो है ना बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो 2 लाइन्स में ले जाएं। अगर रीडेबिलिटी जो है वो टैगलाइन लंबी होने की वजह से प्रॉपर नहीं शो हो रही थी। देन अगर आपका लोगो, कभी कोई बंदा कहता है कि जी कोई ऐसा लोगो बना के दो जिसके पीछे कोई स्पेसिफिक कलर लाजमी यूज़ करना है, उस सूरत में आपको मैंने कलर थ्योरी के हवाले से एक बात की थी कि अवॉइड डार्क ऑन डार्क एंड अवॉइड लाइट ऑन लाइट, यूज लाइट ऑन डार्क एंड डार्क ऑन लाइट। उस हवाले से आपको जो है ना वो कंट्रास्ट ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। यहाँ आप डू एंड डोंट की जो 2 एग्जांपल्स उनको देख के बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात हो रही है। लाइट पे डार्क है, यहाँ लाइट पे लाइट है तो इसे नज़र नहीं आ रहा, लाइट पे डार्क इजीली विजिबल है, जबकि लाइट पे डार्क जो है वो, तो लाइट पे लाइट जो है वो मुश्किल से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ों की समझ आई है तो काइंडली मुझे लिख कर बता दें ताकि मैं आगे चल सकूँ। और अगर यहाँ तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या यू नीड टू क्लैरिफाई सम पॉइंट्स, तो आप लोग जल्दी से ज़रा कमेंट करके मुझे बताएं ताकि हम उस स्पेसिफिक पोर्शन को कवर करने के बाद फिर आगे चल सकें। ऐसा ना हो कि हम अगले पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं और पिछले में से कोई चीज़ आपको क्लियर ना हो।
आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है। दोनों सूत्र मुझे बताएं ज़रूर ताकि मैं आगे चल सकूं। क्लास आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, मैं समझाता हूँ इसमें टैगलाइन बाहर क्यों थी। मैं बल्कि आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाता हूँ। द रीज़न फॉर दिस स्पेसिफिक डिज़ाइन के इसके अंदर हमारे पास टैगलाइन जो है वो लोगों की विड्थ से बाहर क्यों थी, उसकी मैं आपको रीज़न समझाता हूँ। इससे पहले हमने कहा था कि हमारे पास लोगो डिज़ाइन में जो विड्थ है ना, वो डिज़ाइन की विड्थ से बाहर नहीं जानी चाहिए जो हमारा मेन बिजनेस नेम है। बट क्योंकि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो हमारी टैगलाइन थी वो काफ़ी लंबी थी। हैंडमेड ऑर्गेनिक टेक्सटाइल एंड एसेसरीज। ऐसी सूरत में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी हैंडमेड टेक्सटाइल हैंडमेड ऑर्गेनिक, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं इसको इतना रखता हूँ, इतना, इट इज़ हार्डली रीडेबल। तो हमने क्या किया, इसको इतना कर दिया ताकि वो अच्छे तरीके से एटलीस्ट हमें नज़र आ सके। फिर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जी साइज छोटा करके कुछ यूँ कर दें। बट ये टैगलाइन के हवाले से ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको फिर डिज़ाइन करना ही है तो फिर इट इज़ बेटर कि हम जो है वो टेक्स्ट टैगलाइन को टेक्स्ट से अगर लोगों की विड्थ से बाहर ले जाएं, बिकॉज हमारे पास उसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इसको प्रॉपरली शो करवा सकें। अगर मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ, इट इज़ हार्डली रीडेबल। तो हमें ये भी तो देखना है ना कि टैगलाइन दिखे भी। तो इन वेरी फ्यू केसेस जहाँ लोगों का नेम या जो डिज़ाइन का नेम था वो काफ़ी, जो बिजनेस का नेम था वो काफ़ी छोटा था, तो उस सिचुएशन में हम ये काम करेंगे। जस्ट इन केस इस बिजनेस का नाम था, अगर हम कहें कि इस बिजनेस का नाम था जी
अगर इस बिजनेस का नाम होता ये, तो इस सूरत में मैं ये करता कि मैं इसकी यहाँ से विड्थ बढ़ा देता, इसको अराउंड 150 कर लेता या 165 कर लेता अराउंड, और तो मैं उस इस सूरत में कुछ ऐसे करके इसकी विड्थ जो है वो सेम रख लेता या इससे थोड़ी सी छोटी रख लेता। बट क्योंकि यहाँ पर इसका नाम क्या है कि सिर्फ फल्श था और उसकी विड्थ बहुत कम थी, तो स्पेसिफिकली इस कंडीशन की वजह से हमने ऐसे, या नहीं तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो टैगलाइन है उसको कोशिश करेंगे कि जो मेन बिजनेस नेम है उसके उससे छोटा या उसकी विड्थ से अंदर अंदर ही रखें। आई होप सो कि आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आस्क वंस अगेन, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आगे कॉन्ट्रास्ट की तो बात बड़ी सिंपल सी है समझने के हवाले से। ये कलर्स वो सेलेक्ट करें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ऐसे ना हो कि जो एक दूसरे का जो है वो एक दूसरे को क्लैरिटी में कमी लेके आए, ऐसे कलर्स कतन इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे की बात हो रही है कि जी अपने डिज़ाइंस को जो है ना वो लाजमी तौर पे अलाइन करें। आप अगर अपने डिज़ाइंस को अलाइन नहीं करेंगे तो दे वुड लुक बैड। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज़ अनदर एग्जांपल जिसके अंदर हम टैगलाइन जो है वो बिजनेस नेम से छोटी है और उसके अंदर ही विड्थ के अंदर अंदर ही आ रही है। प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिज़ाइन एलिमेंट कुछ ऐसा है जो कि टॉप पर सेंटर में हमने किया हुआ है, लेफ्ट पे ये बुरा लग रहा है। आप में से कोई बंदा क्वेश्चन ये ज़रूर कर सकता है कि देयर वाज अ लोगो जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के साथ सेंटर लाइन नहीं बल्कि लेफ्ट लाइन थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज़ एवरीवन डू नॉट सेंड मी योर ड्राइव लिंक्स ऑन मैसेंजर ऑन दिस पोस्ट, प्लीज़ सेंड देम इन द असाइनमेंट पोस्ट जो कि मैंने कल आपके सामने की थी, जिसके अंदर मैंने आपको असाइनमेंट की डिटेल भी बताई थी, वहाँ पोस्ट करें, मुझे मैसेंजर में मत भेजें काइंडली। अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के लिहाज से सेंटर लाइन क्यों नहीं है, यहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के साथ, इन दोनों को देखें तो सेंटर लाइन है लेकिन ये सेंटर लाइन नहीं है। रीज़न है इसके, अगर ये चीज़ यहाँ होती तो ये लोगों को बड़ा अजीब सा लगना था। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी ये दोनों डिज़ाइन जो है एक दूसरे से कट और आउट जो है वो लेफ्ट लाइंड है। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि जी कट आउट जो है वो सेंटर लाइन क्यों नहीं था, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से इस बॉक्स से और सी का डिस्टेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए था। इसलिए अगर हम यही काम इस यहाँ करें, लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस वन।
तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दिस वन लुक्स बैड हेयर एज कम्पेयर टू दिस वन। हालांकि मैंने कहा कि जी अलाइनमेंट हमने लाजमी करनी है, तो उस वाले से ये जो मैंने बात अभी आपके सामने की है, तो आपको ये सारा का सारा डिज़ाइन रिक्रिएट करके दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग अंडरस्टैंड करें। जो पॉइंट मैंने यहाँ शेयर किया था अभी अलाइनमेंट के हवाले से, ठीक है ना, वेयर इट इज़, जो पॉइंट मैंने यहाँ पर अलाइनमेंट के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, उसमें और जो यहाँ पर कटआउट वाले लोगों में क्यों दोनों में फ़र्क है। हालांकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि चीज़ों को आपको सेंटर लाइन का या अलाइनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। तो जब कभी आप अपने डिज़ाइन एलिमेंट को टॉप पर रखेंगे ना अपने बिजनेस नेम के हवाले से, तो उसको सेंटर लाइन कीजिएगा। और जब कभी आपको डिज़ाइन एलिमेंट अपने लोगों के अंदर लेफ्ट पे रखना हुआ, तो आप हमेशा क्या करेंगे, फिर उनको टॉप से और लेफ्ट साइड से लाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये डिज़ाइन जो है मेरे पास होता है यहाँ पर, तो मैं कुछ इस सूरत में इस को सेंटर लाइन करता इस डिज़ाइन के हवाले से। अगर ये ऐसा होता, ये मैं बात कर रहा हूँ अगर आपका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो बिजनेस नेम के टॉप पर हो, तो उस सूरत में आप जो है वो उनको सेंटर लाइन करेंगे कि दोनों जो है वो सेंटर से एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं। और अगर वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है, अगर डिज़ाइन एलिमेंट आपके लेफ्ट साइड पर आ रहा है लोगों के, तो फिर आपने इंश्योर करना है कि वो टॉप से अलाइंड हो और बॉटम से अलाइंड हो, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, राइट। बस मैं ये थोड़ा सा पहले पंगा ही ले रहा था, क्योंकि यूटी और यूटी इकट्ठे आ रहे थे दोनों, तो मैंने कहा चलें दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने को खास अच्छे लग नहीं रहे थे। अलबत्ता ये ज़रूर किया जा सकता है। उस तरह अच्छे नहीं लग रहे तो शायद इस तरह तो थोड़े बहुत अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, और तो इस तरह भी वो खास अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन मैं सिर्फ सिंपली उनकी जो है ना वेरिएशन चेक कर रहा था कि कटआउट्स को अगर हम अपनी मर्ज़ी के लिहाज से थोड़ा सा एडिट करने की कोशिश करें, बिकॉज सी यू टी और ओ यू टी जो है वो दोनों यू टी रिपीट हो रहे थे, तो आई थॉट कि थोड़ा बहुत बंदा चेंज करने की कोशिश करे कि क्या रिजल्ट मिलते हैं। डजंट लुक एज गुड एज द प्रीवियस वर्जन्स, बट आप लोगों के सामने एक छोटा तरीकाकार रखा था कि इस तरीके से आप लोग सिंपली
बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जी साइज अप योर आइकॉन। कि जब कभी आपको डिज़ाइन एलिमेंट डिज़ाइन करना है एंड इट इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, तो कोशिश करें कि आपका जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो आपके जो नेम वगैरह हैं उनके हवाले से इक्वल साइज़ में हो, टॉप से और बॉटम से। ऐसा ना हो कि जी आपका डिज़ाइन एलिमेंट जो है ना वो यूँ करके सीधा सा बना हुआ हो। ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है बिकॉज हमारे टेक्स्ट एलिमेंट के हवाले से चीज़ें प्रॉपरली उसके साथ इक्वली स्पेस्ड हैं। डू में आप लोग देख सकते हैं ये हार्ट की जो शेप बनी हुई यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है टेक्सास हीलिंग और मेडिकल क्लिनिक के साइज को। अंडरस्टूड। इसकी टैगलाइन सेंटर में क्यों नहीं है, मैंने अभी तो चीज़ बताई थी आपको कि अगर आपके डिज़ाइन में, अगर आपके लोगो डिज़ाइन में जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो टॉप पर हो तो हम तमाम की तमाम चीज़ों को सेंटर अलाइन करते हैं, और अगर वो लेफ़्ट साइड पर हो तो उस सूरत के अंदर हम टॉप और बॉटम के लिहाज से अलाइनमेंट करते हैं। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। आपको समझ आ जाएगी कि मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सेम लोगो है, इसको मैं, जो हार्ट वाला लोगो था ना नादिश, इसको मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। चलें, आपके सामने ये हार्ट वाला जो है लोगो, ये पहले बनाते हैं, इसी बहाने आपको इलस्ट्रेटर के अंदर हार्ट कैसे बनाते हैं वो बनाने को भी पता चल जाएगा।
तो सपोज अगर मुझे हार्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेते हैं। इधर से हम रेडिश कलर ले लेते हैं जो कि तकरीबन पिंकिश कलर इस लोगों में मौजूद था। इसको कुछ यूं किया, पप्पी की क्रिएट की और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पर। दोनों का कलर प्रॉपर रेड ले लेते हैं। इस वाले को 45 डिग्री इधर मूव किया, इस वाले को 45 डिग्री इधर, और थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा साथ ले आते हैं इनको ताकि हमारी हार्ट की शेप बन जाए। अगर मैं इसको यहाँ से पिक करके कंट्रोल एम दबाऊँ और ऑल्ट ऑल्ट करूँ और शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितने आराम से हार्ट की शेप बन गई। और ए प्रेस करके मतलब इसको पकड़ के थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ ताकि मेरे पास प्रॉपर हार्ट की शेप बन जाए, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा राउंड कर रहा हूँ मेरे पास हार्ट की शेप आ जाए। ठीक है, तो आगे हमने इसमें लाइंस ऐड करनी है इस डिज़ाइन के अंदर। वो भी काफ़ी सिंपल सा काम है। इसको कलर देते हैं जी वाइट, अच्छा मैं ब्लैक दे देते हैं ताकि हमें प्रोमिनेंटली नज़र आए। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, 1 2 3 4 5 6 7 6 का डिस्टेंस दिया, फिर 6 पॉइंट्स का डिस्टेंस दिया। छः पॉइंट का डिस्टेंस दोबारा दिया और कंट्रोल डी से हम क्या करते गए, डुप्लीकेट करके एक ही एक्शन बार बार रिपीट करते चले गए। ठीक है जी, ये पकड़ा हमने, इसको किया कंट्रोल जी, इसको रखा इसके ऊपर, इन दोनों को पकड़ा, यहाँ से सेंटर लाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कर दिया। इसका यहाँ से सॉरी तरफ ये ग्रुप पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक खास एंगल के ऊपर रोटेट कर रहा हूँ। ये हो गया जी रोटेट। इन दोनों को पकड़ें, कंट्रोल एम करें, जो गैर जरूरी हिस्से थे वो हमने कर दिए रिमूव ऑल्ट से। बाकी ओवरलैपिंग एरियाज पे मैं ऑल्ट प्रेस करके माइनस करता जा रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जी कितने आराम से मेरे पास वो एग्जैक्ट शेप जो है वो आती जा रही है जो कि हमारे पास इस लोगों के अंदर मौजूद थी। थोड़ी सी जो लेफ्ट पे विड्थ है मैंने क्योंकि प्रॉपरली मेजर करके नहीं लाइन ऐड की थी, तो इसे थोड़ी ये लेफ्ट साइड पे रह गई है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये हार्ट की शेप आ गई है।
इन सबको पकड़ा, कंट्रोल जी कर दें तो ये मेरे पास हार्ट बन गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना था बेसिकली, जो यहाँ नाजिश ने पूछा था कि इसकी टैगलाइन सेंटर में क्यों नहीं है, तो मैं आपको दोनों वेरिएशंस करके दिखाता हूँ। ये ऊपर मैं सेंटर वाली बना रहा हूँ और नीचे मैं लेफ्ट वाली, ठीक है। तो इसका नाम था जी टेक्सास हीलिंग। इसको सेंटर करते हैं। और नीचे था जी मेडिकल क्लिनिक। ये कॉपी बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं जी मेडिकल क्लिनिक। और इसका कलर जो है हम मज़ीद लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको रखा जी क्विक सैंड। इन तीनों को पकड़ा और ये सेंटर लाइन कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें एक दूसरे का सेंटर लाइन है। लेकिन ये जो दूसरी वेरिएशन है हमारे पास लोगो की, जिसके अंदर लोगो हमारे पास कहाँ आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। ऐसी सूरत में मैं क्या कर रहा हूँ, आई होप सो को अब आपको समझ आई होगी कि वाई दिस मेडिकल क्लिनिक इज सेंटर लाइन इन द टॉप वन और वाई दिस वन इज सेट टू लेफ्ट लाइन इन द बॉटम वन। आप अगर आप इसको सेंटर लाइन करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इट डजेंट लुक एज गुड एज दिस वन। अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड देखना चाहें तो मैं साइड बाय साइड पे भी आपको दिखा देता हूँ। अब आप लोग खुद बताएं विच वन लुक्स बेटर। तो आप लोग खुद देख के मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है, दिस वन और दिस वन।
तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ वाई, जो नाजिश ने पूछा था कि इसमें टैगलाइन सेंटर में क्यों है और क्यों नहीं, तो वो मैंने आपके सामने तरीक़ाकार बता दिया। तो अब आप में से किसी ने पूछा नहीं मेरे से कि ये हार्ट आपने कैसे बना लिए। आपको हार्ट बनाने का तरीका एक दफ़ा दोबारा भी दिखा देता हूँ। क्लिक करें, कोई भी कलर लें, यहाँ पे उसको राउंडेड कर दें। इसको करें जी 45 डिग्री पे कॉपी, रोटेट करें, यहाँ से कंट्रोल सी पकड़ें, कंट्रोल शिफ्ट वी करें, पेस्ट इन प्लेस, और फिर इसको वापस घुमा दें ऑपोजिट एंगल पे। इन दोनों को फिर करीब करें। आप इन दोनों को करीब करेंगे तो आपको ये शेप हार्ट की नज़र आ रही होगी। शिफ्ट टाइम दबाकर करके आप लोग हार्ट बना सकते हैं। और फिर जितनी आपने राउंडनेस सेट करनी है, आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से वो पाथ पकड़ के उसकी राउंडनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ हार्ट। तो इंशाल्लाह आइकन डिज़ाइन के हवाले से भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एक हमारे पास स्टाइल होता है फ्लैट स्टाइल डिज़ाइन। अगर मैं यहाँ जाके गाइड जो है ना वो शो करवा लूँ, उसके अंदर हम जो है ना वो शेडोज़ वगैरह शो करते हैं। वन पार्ट ऑफ द डिज़ाइन इज़ डार्कर देन दी अदर। ये जो स्टाइल कहलाता है, दिस इज़ नोन एज फ्लैट स्टाइल। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ भी, तो आप लोग यहाँ पर ये स्टाइल देख सकते हैं कि वन पार्ट ऑफ द डिज़ाइन इज़ अ बिट डार्कर देन दी अदर वन, या द अदर साइड ऑफ द डिज़ाइन इज़ बिट लाइटर देन दी ऑपोजिट साइड। ये मैंने बेसिकली फ्लैट स्टाइल बना दिया। और यहाँ पे अगर मैं अब लिखूँ जी फ्लैट स्टाइल हार्ट आइकॉन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी आ रहा है आपके पास फ्लैट स्टाइल का, जो कि सेम मैंने अपने स्टाइल के अंदर क्रिएट किया है। ये काफ़ी इन था फ्लैट स्टाइल आज से 2 या 2.5 साल पहले। जिस तरह आप लोग ये भी देख सकते हैं, लेफ्ट साइड इज़ लाइटर डार्क और बैकग्राउंड पे राइट साइड ज़रा डार्कर है, उसके ऊपर डिज़ाइन है। तो आप इस डिज़ाइन के अंदर भी देखें, आपको हल्का हल्का फ्लैट सा शेडो भी नज़र आ रहा है। तो दिस डिज़ाइन वाज वेरी पॉपुलर बैक इन द डेज। आजकल इतना पॉपुलर नहीं है। ये उसकी एक और एग्जांपल है। दिस इज़ अनदर एग्जांपल। तो चलें जी, आई होप सो कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चला होगा। कल इंशाल्लाह हम लोगो डिज़ाइन की प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टूल्स की मदद से। इस तरीके से हम एक बेसिक जो है ना वो लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आपकी रीडिंग के लिए लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोबारा, और नई आज की असाइनमेंट भी पोस्ट कर रहा हूँ।
ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देख सकें तो मैंने यहाँ पे लिखा जी फाइंड 12 एग्जांपल्स ऑफ अ बैड लोगो डिज़ाइन एंड देन स्टेट द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच डिज़ाइन इंडिविजुअली एंड हाउ दे कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, मैंने ब्लॉग का लिंक भी पोस्ट कर दिया। जिन लोगों को ये सोच रहे होंगे कि जी असाइनमेंट कैसे करनी है, ठीक है, जिस तरीके से ये सामने आ गई मेरे पास एक बैड एग्जांपल, तो मैं इसको, ये आप इलस्ट्रेटर में क्रिएट करेंगे। ओके, आप ये लिखेंगे जी ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपनी असाइनमेंट वगैरह क्रिएट करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर ही, और आप उसको जो है वो पीडीएफ के अंदर सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल एन करें यहाँ से जाएं प्रिंट में A4 का साइज़ पकड़ें। ठीक है, उसको क्रिएट कर दें। यहाँ से इन चीज़ों को करें कॉपी, इस तरीके से चार डिज़ाइन एक ही पेज पे, और शिफ्ट ओ दबा के इस आर्ट बोर्ड की ऑल्ट दबा कर कॉपी निकाल लें। 8 हो गए, और इसी तरीके से इसकी भी कॉपी निकाल लें। और ये हमारे पास हो गए जी 12 डिज़ाइन, जो 12 ही मैंने आपको कहे हैं। तो हर पेज पे चार डिज़ाइन लोगोस की इश्यूज और वो सारी चीज़ें बताकर आप यहाँ से इसको करेंगे कंट्रोल ऑल्ट एस, आप करेंगे यहाँ से पीडीएफ में सेव और गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, और उसका लिंक इस पोस्ट के अंदर ऐड कर देंगे।
तो ये मैंने असाइनमेंट पोस्ट कर दी है, आपको तरीक़ाकार भी ईच एंड एवरीथिंग बता दी है कि आपको किस हवाले से जो है वो असाइनमेंट किस तरह क्रिएट करनी है और कैसे सबमिट करनी है। अंडरस्टूड? ये सब कुछ आपके सामने मौजूद है। आई होप सो कि ये असाइनमेंट आप इन टाइम कर लेंगे। बहुत से लोगों की शेप बिल्डर टूल की भी असाइनमेंट रहती है, तो पिछली असाइनमेंट भी रहती है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप तमाम लोग जो हैं वो बाय फ्राइडे आप तमाम असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो फिर जाती वाली बात होगी। इससे बढ़ के मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ और कहना चाहता भी नहीं हूँ। माशाल्लाह अक्ल बालिग लोग हैं, आप लोग अपना अच्छा भला बुरा समझते हैं सारा कुछ। तो चलें क्लास, आज का लेक्चर जो है ना यहाँ ही ख़त्म करते हैं और इस उम्मीद के साथ ख़त्म करते हैं कि इंशाल्लाह आपने जो आज चीज़ें सीखी हैं आप इनको प्रॉपरली समझ कर अंडरस्टैंड करके इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो नीचे मैंने असाइनमेंट का थ्रेड क्रिएट किया था ना, ये वाला, यहाँ ज़रा अपने असाइनमेंट के लिंक जो है ना वो पोस्ट करें। और मैंने बोला भी था कि जब आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करेंगे तो लिंक भेजते वक्त इसकी प्राइवेसी ख़त्म करेंगे। नॉट श्योर हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जो मोहम्मद आसिफ ने भेज तो दिया लेकिन उसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रखी हुई है, तो मैंने क्या खाक देखना उसको। ये देखें, जब आप लोग यहाँ से शेयर करेंगे ना, तो शेयर करने पर आपने ये देखें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इस पर क्लिक करके आपने करना है जी एनी वन विद द लिंक, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, एनी वन विद द लिंक। ठीक है, और फिर कॉपी लिंक करके पेस्ट कीजिएगा ताकि मैं इसको खोल भी सकूं। नहीं तो देखें मोहम्मद आसिफ ने यहाँ पर भेज दी है और ये मैं अब इसको पहले स्पेशल एक्सेस की रिक्वेस्ट भेजूँगा और फिर वो अगर अप्रूव करेंगे तो आई वुड बी एबल टू सी, तो फ़ायदा तो कोई ना हुआ। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है ना वो एक्सेस ओपन रखेंगे। अंडरस्टूड? दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, कोई बात अच्छी लगी हो तो भी माजरत, और इंशाल्लाह आप लोगों से कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने गिरदनवार, अपने वालिदैन का बहुत 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 ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपने लिए और सबके लिए जो खैर वफ़ियत मांगें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह जुमे के दिन सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।